देखिए, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की जानें बच गई, क्योंकि सुबह के टाइम में हादसा हुआ और सुबह वो जागे हुए थे तो पता चल गया, वो अपनी जानें उन्होंने बचा ली, बाकी तो सब कुछ बर्बाद हो गया घर का। लेकिन अगर रात को ये हादसा होता तो कई जानें चली गई थी। ये बीआरओ की और इस कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, और इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्रिमिनल एफआईआर लगना चाहिए इनके खिलाफ। ये मैंने सुबह भी कहा था, क्योंकि हम जब मौके पे गए तो जो वह माँ थी, उस माँ के आंसू देखकर कोई शख्स नहीं था जिसके जो है आंसू नहीं आए। उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने जब ये गिर रहा था मकान तो वो देख रहा था, मैं उसको पीछे खींच रही थी तो कह रहा था मैंने सुई इकट्ठी करके घर बनाया, आज इसको गिरते हुए तो मुझे देखने दो। वो गरीब मजदूर शख्स था जिसने सारी ज़िंदगी घोड़े चलाकर, घोड़ों पे रेस ढो के उसने मजदूरी की और मकान बनाया। अभी भी उस पर सारा कर्जा है लोगों का, उसका सब कुछ तबाह हो गया। उसकी जितनी ज़मीन थी पीछे, उसमें भी पूरे इलाके में खाई आ गई, पूरा बर्बाद हो गया, घर बनाने की जगह नहीं बची। अब ये लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अभी हमने सुबह जब हम मौके पे विज़िट किए थे, तहसीलदार साहब, हम SHO साहब, तो हमने उसी टाइम एक मीटिंग कॉल की थी बीआरओ की और कंपनी की तहसील में, तहसीलदार ऑफिस में। अभी वो मीटिंग कंक्लूड हुई है। हमने कंपनी को भी कहा है, बीआरओ वालों को भी कहा है। हालांकि बीआरओ का सीनियर ऑफिशियल कोई नहीं पहुंच पाया, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। उनको कैटेगरिकली कहा है कि आप इनको कंपनसेट करो, और शाम तक का वक्त दिया हमने कंपनी को कि आप अपने सीनियर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करके आप शाम तक बताओ कि कल आप जो है इनको जो घर का खर्चा सारा कंपनसेशन पे करो। अगर कंपनसेशन नहीं पे करेंगे तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूँ कि हम इस कंपनी को काम यहाँ नहीं करने देंगे रोड पे। दूसरा, जब तक फिर एफआईआर इनकी पे नहीं लेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ शुरू करके इनको जेल के अंदर नहीं जब तक रखा जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आज भी लोगों को रिक्वेस्ट करके रोड हमने जो है वो वहाँ खुलवाई, नहीं तो दोबारा हाईवे भी बंद होगी। मैं खुद धरने पे बैठूँगा और हम हाई कोर्ट में अलग से केस करेंगे बीआरओ के खिलाफ और इस कंपनी के खिलाफ। इसलिए मेरी बीआरओ के भी सीनियर ऑफिशियल से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी गुजारिश है, इमीडिएटली उस गरीब आदमी को रहने के लिए कंपनी ठिकाना दे जहां वो रहें, और दूसरा घर बनाने के लिए उनको जो है वो कंपनसेशन, पूरा घर का जो जितना खर्चा आता है घर बनाने में, उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, जितना एस्टिमेट बनता है उस घर बनाने में वो कंपनसेशन दे। तीसरी बात, क्योंकि उसके पास जितनी ज़मीन थी उसमें खाई पड़ चुकी है, उसमें कहीं उसकी ज़मीन में खुद जाके हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कोई भी जगह नहीं बची जहाँ वो घर बनाएगा। इसलिए वहाँ स्टेट लैंड में उसको घर बनाने के लिए वहाँ साथ में जगह मिले ताकि उसके साथ इंसाफ हो सके।